आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, वचन 1 से 6 तक। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज परमेश्वर के इन वचनों से हम सीखेंगे। सबसे पहला वचन इस तरह लिखा है यूहन्ना 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह के कहे ये शब्द हैं, वो अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब यीशु ने अपने चेलों से यह बात कही तो उस वक्त इसके पीछे कारण क्या था, यह हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 35वें वचन में। यहां यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, अब मैं यहां से जाने वाला हूं और जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। पर बाद में वो पतरस से कहते हैं, अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, परंतु बाद में मेरे पीछे आओगे। अब चेलों का मन परेशान हो गया, उनका मन थोड़ा व्याकुल हो गया। उससे पहले अगर हम पढ़ें तो वहां भी यीशु अपने चेलों को अपनी मृत्यु का संकेत दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें यह बात कहते हैं और चेले इस बात को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। यहां पर चेलों के अगर हम जीवन को देखते हैं कि वो तो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, जब यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। जब यीशु ने शमौन और अंद्रयास को कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो वो अपना जाल छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। इसी तरह सभी चेले अपनी जिंदगी, अपने परिवारों को सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। क्यों वो यीशु के पीछे हुए? क्योंकि उन्होंने यीशु पर भरोसा किया, उसकी बातों पर विश्वास किया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। आज वही यीशु उनसे कह रहे हैं, अब मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं और अब मैं यहां से जाने वाला हूं और जहां मैं जाने वाला हूं वहां तुम नहीं आ सकते। तब चेलों का मन बड़ा व्याकुल हो गया। वो तो मन ही मन सोच रहे होंगे, क्यों हमने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए? क्या यह सही था? क्या यीशु हमें धोखा देकर जा रहा है? क्या यीशु सच में ये जो कह रहा है ये सच होगा? इस तरह के विचार उन चेलों के मनों में घूम रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे, अरे जिसके लिए हम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, वो आज हमें ही छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहा है कि वहां तुम आ नहीं सकते। चेले तो अपने आप को एक अनाथ जैसा महसूस कर रहे होंगे और यीशु उनके मन की व्यथा को समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु अपने चेलों के हृदय को जानता है, वो उनकी मानसिक स्थिति को समझ रहा है और वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं जहां हम इतनी चिंता में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। हम सोचते हैं कौन से रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या जो निर्णय हमने लिया है वो सही है? आज इतनी मुश्किल क्यों है? आज इतना संकट क्यों है? इस प्रकार के बहुत से सवाल आपके अंदर भी चल रहे होंगे, पर आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पर इसके लिए क्या करना है? आगे लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो,
क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। और प्रभु ने तो कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर कैसे हम भरोसा करें? यीशु इसी 14वें अध्याय के 27वें वचन में कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहां यीशु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो संसार देता है। पर कैसे हम ये जाने कि परमेश्वर की शांति अलग है? फिलिपियो 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आपको अपनी हर बात का मतलब है हर बात, छोटी बात बड़ी बात को प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखना है। तब लिखा है 7वें वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह साफ वचन कहता है, जब हम अपने दिलों की बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रार्थना के जरिए, धन्यवाद के जरिए, सारी बातों को जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर की शांति वो हमारे मनों में भर देता है। और परमेश्वर की शांति की खूबी यह है कि वो सारी समझ से परे है। हम अपनी बुद्धि से भी हम उसे समझ नहीं सकते। हो सकता है कि आज आप बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहे होंगे, लोग आपसे कहते होंगे यार इतनी बड़ी मुसीबत है सामने, पर आपके जीवन में तो इतनी शांति है, उसके पीछे का राज क्या है? जब आप प्रभु की संतान हैं, जब आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तब परमेश्वर अपनी शांति आपके दिलों में भरता है। वो शांति जो हर समझ से परे है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो कहता है कि मैं कोलाहल का नहीं, मैं शांति का परमेश्वर हूं। आज अगर आपके जीवन में कोलाहल है तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। पर आपको अपनी व्यथा को, अपनी चिंता को प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख रखना है। यीशु तो उन लोगों के जीवन में भी शांति लाता है जिन्हें समाज ने भी अपने आप से बहुत दूर कर दिया। वो कोढ़ी जो समाज से, उस शहर से बहुत दूर रहते थे, जब यीशु वहां से होकर गुजरा तो उसने उन्हें सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं दी, उसने सामाजिक चंगाई भी दी। यीशु ने उन सारी बातों को इस दुनिया में जिन्होंने खोया था, सारी बातों को उन्हें वापस लौटा कर दिया। वो परमेश्वर ऐसी शांति हमारे जीवन में देता है। वह उन्हें सिर्फ जो उनके पास नहीं है सिर्फ वो नहीं देता, सिर्फ चंगाई बहाले नहीं देता, वो अपनी शांति से हमें भर देता है। जब बड़ी भीड़ को यीशु वचन बांट रहे थे तो यीशु देखते हैं कि बड़ी भीड़ तो भूखी है, तो वो 5 रोटी और 2 मछली से पूरी भीड़ को भोजन कराते हैं। आज आप किसी भी मुश्किल या परेशानी में क्यों ना हो, अगर यीशु आपके मन में है तो आपके मन में उनकी शांति होगी। आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप कह रहे हैं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद भी मेरे अंदर शांति नहीं है, तो आज यीशु के पास लौट आइए, अपना मन फिराएं, क्योंकि अगर आपके मन में उसकी शांति नहीं है, इसका मतलब है कि आप यीशु से दूर हो गए हैं। आज प्रभु से कहें, प्रभु अपनी शांति, आपकी वो शांति जो हर समझ से परे है, मुझ में भर दीजिए। वो वापस आपको अपनी शांति से भर देगा। अगला वचन हम देखेंगे यूहन्ना 14 में, आगे हम पढ़ेंगे। अगले वचन में लिखा है, वहां यीशु कह रहे हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, मैं यहां से इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हमारे अंदर हमेशा यह आशा और भरोसा होना चाहिए कि मेरे लिए स्वर्ग में कुछ तैयार हो रहा है। वो हमारे अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए घर को तैयार कर रहा है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर हमारा जो रहने का समय है वो परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो अस्थाई है। ये हमारी
आशा होनी चाहिए कि जब हम वहां जाएंगे तो यीशु ने हमारे लिए घर बनाया होगा। आज इस संसार में दुख है, क्लेश है, कठिन समय है, आप बहुत से सताव को झेल रहे होंगे, शरीर में बहुत तकलीफें होंगी, पर ये सब टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है। पर हम उस जगह में जाने वाले हैं जहां रोना नहीं है। वचन कहता है जहां दुख नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, लेकिन वहां पर सुख सर्वदा के लिए है। पर क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कैसा होगा आपका घर? इस संसार का हमारा जीवन यह निर्धारित करेगा कि स्वर्ग में हमारा घर कैसा होगा, आपका घर कैसा होगा। जो आपका जीवन इस पृथ्वी पर है वो निर्धारित करेगा कि वहां पर आपका घर कैसा होगा। आज आप इस संसार में ज्यादा समय कहां बिता रहे हैं? आज आप अपना धन कहां पर निवेश कर रहे हैं? यहां पर जहां काई उसे नष्ट कर देती है, या चोर उसे चुराता है, या वहां निवेश कर रहे हैं जहां चोर उसे चुरा नहीं सकता, बल्कि वहां परमेश्वर उसे और प्रतिफल के साथ बढ़ाकर आपके लिए वो तैयार रखेंगे। आप कहां निवेश कर रहे हैं? कई बार हम पृथ्वी की चीजों पर ऐसे मन लगाते हैं कि जैसे हमें तो यहां परमानेंट रहने वाला है और हम यहीं रहने वाले हैं। उस सोच को आपको अपने अंदर से निकालना होगा। हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे, कुछ समय के लिए हम यहां रह रहे हैं, फिर हम उस अनंत जीवन के लिए वहां जाएंगे। यीशु ने अपने चेलों को यह आशा दी कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने वाला हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं और मैं फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, जहां कोई झूठ नहीं है, जहां कोई चोरी नहीं है, वहां कोई धोखा नहीं है, वहां पर आंसू नहीं है। यहां पृथ्वी में बहुत वक्त हमारा मन व्याकुल रहता है, बहुत सी बातें हमें विचलित करती हैं। हम कहते हैं अरे कितनी बुरी परिस्थिति है, कितना भयावह यहां माहौल है, इस बीमारी से अचानक एक डर का माहौल आ गया है। जहां हम देखते हैं संसार में वहां झूठ है, वहां फरेब है, लोगों के चेहरे पे एक नकाब है, कोई भी सच नहीं बोलना चाहता। हम कई बार सोचते हैं कि ये कब खत्म होगा। जानते हैं ये कब खत्म होगा? जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। पर उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। आगे यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:4 में, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं जहां मैं जानता हूं, जा रहा हूं, वहां का मार्ग तुम जानते हो। तब थोमा क्या कहता है 5वें वचन में, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? अब थोमा अपनी समझ के साथ यह बात कह रहा है, प्रभु आप तो यह भी नहीं बता रहे कि आप कहां जा रहे हो, फिर हम मार्ग कैसे जाने? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं 6ठे वचन में, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु थोमा से कह रहे हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, तुम्हें मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं। देखिए जब हमें कोई रास्ता मालूम नहीं होता और हम किसी से रास्ता पूछते हैं कि हमें उस जगह पे जाना है, तो हम कौन सा रास्ता हमें लेना होगा? अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो मनुष्य हमें कहता है पहले सीधा जाओ या फिर बाएं मुड़ो, वहां पर एक कोई ऐसा वो कोई चिन्ह बताता है कि कोई चौक आएगा या कोई ऐसा कोई पॉइंट बताता है, फिर वहां से आप फिर दाएं मुड़ो। और कई बार हम उन रास्तों में भटक जाते हैं। और अगर कोई हमसे कहे कि मैं वहीं जा रहा हूं, चलो मेरे साथ, तो कौन सी बात हमारे लिए आसान होती है? किसी इंसान की डायरेक्शन सुनना या किसी के साथ जाना? जब हम किसी के साथ जाते हैं तो वो कहता है मेरे पीछे पीछे हो लो, मैं उसी जगह जा रहा हूं और मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। यीशु मसीह हमें नहीं कह रहे देखो सीधा जाओ फिर दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो, वहां एक पॉइंट आएगा, वहां एक चौक आएगा, फिर बाएं मुड़ो। नहीं, यीशु कह रहे हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु कह रहे हैं स्वर्ग के राज्य में अगर जाना चाहते हो तो मुझ में बने रहो। जब हम यीशु में बने रहेंगे तो यीशु ही मार्ग है। यीशु के साथ चलते चलते हम भी उस अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। क्या आज आप मार्ग से भटक तो नहीं गए हैं? आप आज रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है? ऐसा विचार आपके मनों में तो नहीं आ रहा? आप ये तो नहीं कह रहे कि मुझे तो रास्ता मालूम ही नहीं है, मैं आगे कैसे जाऊं?
परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कह रहे हैं कि मुझ में बने रहो। जैसे डाली पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, वैसे ही हमारा यीशु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। पर कैसे हम जुड़े रहेंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और हमारी बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रभु में बने हुए हैं। और जो प्रभु में बने हुए हैं उन्हें कोई मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। हमें अगर उस अनंत जीवन में पहुंचना है तो यीशु के साथ हर दिन हमें चलना है। आज भी अगर आप कहीं भटक गए हैं तो अपना मन फिराकर उस खुदा से माफी मांगकर वापस उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लें। यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, फिर आकर अपने यहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए आशा की बात है। एक दिन जब यीशु वापस आएंगे तो हमें भी अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। वो कहते हैं, वो एक चोर की नाई आएंगे, कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे, पर जब यीशु आएंगे तो कितनों में अपना विश्वास पाएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें तैयारी करनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे गए हैं कि कौन उसके साथ जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। बहुत से वचन बाइबल में लिखे हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 19वां और 20वां वचन। गलतियों 5, 19 और 20 में यूं लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। उनके विषय में तुमसे मैं पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी मैं कह चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लिस्ट बहुत बड़ी है कि कौन से लोग वारिस ना होंगे, पर क्या आप तैयार हैं? जब तुरी फूकी जाएगी, जब यीशु बादलों पर आएंगे, तो मैं और आप उसके साथ उठा लिए जाने चाहिए। इसलिए यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। यीशु मत्ती 16:26 में अपने चेलों से कह रहे हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ। आगे वचन में वो कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु कह रहे हैं, हमारे धरती के काम कि हमने यहां किन वस्तुओं पर मन लगाया है, उसके अनुसार वह हमें प्रतिफल मिलेगा। आज आप कहां बो रहे हैं? अपने शरीर के अनुसार बो रहे हैं या आत्मा के अनुसार बो रहे हैं? क्योंकि वहां हमें उसी रीति से प्रतिफल मिलेगा। हमें यहां मेहनत करनी है अपने उद्धार पर, और उसके लिए वहां बड़ा प्रतिफल है। हमारी यहां आशा होनी चाहिए कि जब वो आएगा अपने पिता की महिमा में, तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। आइए हम अपनी तैयारी करें, आइए हम अपनी कमजोरियों पर जय पाएं उसके वचन के द्वारा, उसके साथ बने रहें, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें और अपने जीवन को उसके हाथों में हर दिन समर्पित करें। अपनी हर छोटी और बड़ी बात को प्रार्थना में उसके सामने रखें। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को बरकत दे और आशीष दे। आमीन।